दोस्तों, जो आज की युवा पीढ़ी है उसे प्यार का भूत इस प्रकार चढ़ रहा है कि जिसे चढ़ जाता है उसे अपने आप में नहीं उतरता है। दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं पंकज कुमार चर्चा विद पंकज पर हाजिर हूँ आज एक ऐसी कहानी के साथ। दोस्तों, आप सुनेंगे और सुनकर चौंक जाएंगे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का एक जनपद पड़ता है कानपुर, और कानपुर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से लगभग 200 किलोमीटर पीछे स्थित गंगा नदी के किनारे, और उसका एक इलाका पड़ता है, उसका नाम है शिवराजपुर। और ये शिवराजपुर थाना क्षेत्र है। इस थाना क्षेत्र में एक जो परिवार होता है, वह परिवार सभी परिवार के जो वृद्ध सदस्य होते हैं, अब जिनकी अधिक अवस्था होती है, वह एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए चले जाते हैं। उस परिवार में उस रात को सिर्फ एक 14 वर्ष की लड़की होती है और एक महज 8-9 साल की लड़की होती है। वो रिश्ते में दोनों बुआ भतीजी लगती थी। बुआ जो 14 वर्ष की थी, उसका अपने आप में एक पास ही का रहने वाला व्यक्ति था, उससे लड़का था एक गांव का, उससे उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था। और उसका प्रेम प्रसंग काफ़ी समय से वो चल रहा था, मगर उन्हें मिलने का जो मौका था वह उस रात को अपने आप में मिलने का मौका मिल जाता है। और दोस्तों, वह लड़की जो होती है वो उसे अपने घर पर बुला लेती है। घर पर वो इसलिए बुला लेती है कि उसके घर पर न तो उसके पिता थे, न उसकी माँ थी, न उसका भाई था। दोस्तों, हालांकि न भाभी थी, सभी जो परिवार के सदस्य थे वो एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए चले जाते हैं। उसे लगता है कि आज का दिन मिलने के लिए हमारे लिए काफ़ी बेहतर रहेगा, मगर उसे ये नहीं पता था कि यह दिन मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन भी होने वाला है, ये ज़िंदगी की अंतिम सांस वाला दिन भी होने वाला है। क्योंकि दोस्तों, ठंड का मौसम था और ठंड का जो प्रकोप है आपको पता ही है, अभी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में चल रहा है। क्योंकि ठंड अपने आप में इस प्रकार बढ़ चुकी है कि अपना जो पूर्ण रूप है ले चुकी है। दोस्तों, वह लड़के को कॉल करती है और लड़के को बुला लेती है, और लड़का उससे मिलने के लिए आ जाता है। दोस्तों, जब उससे मिलने के लिए आता है तो उसे लड़का सोचता है कि परिवार का कोई भी सदस्य उसके घर पर नहीं है, तो जो भी मिलना है मैं उससे अच्छे तरीक़ा से मिल सकता हूँ। मगर वो इतनी हैवानियत की शिकार करता है, इतनी दरिंदगी पूर्ण कर देता है कि दोस्तों, आप सुनेंगे और सुनकर चौंक जाएंगे, पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी और सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि एक लड़की अपने उससे प्यार करने के नाते बुला लेती है, मगर वह इस प्रकार दरिद्रताई करता है कि उसे जो शक्तिवर्धक गोलियां होती हैं, शक्तिवर्धक गोलियां इस्तेमाल करके उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाता है। और दोस्तों, उसके साथ संबंध बनाता है। संबंध बनाने के बाद वह उसे निर्वस्त्र कर देता है। दोस्तों, उसके पास शरीर पर जब कपड़ा नहीं होता है तो ठंड काफ़ी पड़ रही थी। वह उससे बोलती भी है कि ठंड का जो समय है, ये ठंड काफ़ी बढ़ रही है, मगर वह हैवानियत की इस प्रकार शिकार करता है कि दोस्तों, वह उसे कपड़े नहीं पहनने देता है। क्योंकि उसने तो शक्तिवर्धक गोलियां खा चुका था, गोलियों को यूज कर चुका था, मगर वह लड़की ठंड से ठिठुरती रहती है। उसका शरीर जो होता है वो धीमे धीमे टूटने लगता है, और धीमे धीमे जब जकड़ने लगता है तो वह लड़का उस लड़की को लगभग 7 घंटे तक उसके साथ लगातार निर्वस्त्र रख के सेक्स करता है। अपनी जो शारीरिक इच्छाएं होती हैं उन्हें पूरा करता है। दोस्तों, जब शारीरिक इच्छाएं पूरा करता है तो उसे लगता है कि कहीं इस लड़की का जो हालत देखता है, और देखने के बाद उसे अपने आप में ये लगता है कि ये कहीं इसका आखिरी दिन ना हो, इसलिए उसे एक ऐसी अवस्था में छोड़कर भाग जाता है। वह घबरा जाता है क्योंकि वह लड़की अपने आप में जगड़ने लगती है। दोस्तों, जब वो वहाँ से भाग जाता है तो भागने के बाद में उसकी जो भतीजी होती है, वह सारी हकीकत तो देखती रहती है कि एक बुआ से मिलने कोई लड़का आता है, और वह छत पर दोनों लोग मिलते हैं। दोस्तों, जब उसकी भतीजी को ये हकीकत पता थी और
वह लड़की वहाँ पर उसे कोई जाकर वो नीचे जो लड़का होता है वो गैस भी जलाता है, तपाने की कोशिश करता है, आग जलाकर उसे आग लगाने की, मतलब कि शरीर इसका जगड़ने से बचे। मगर उसके साथ जो शक्तिवर्धक गोलियां थी उन्हें खाकर उसने जो किया वह अपने आप में उस पर न तो कहीं अधिक मात्रा में माने या इस प्रकार दर्दगी की उसने कि जिससे वह अपनी जान गंवा देती है। दोस्तों जब उसकी जान चली जाती है, मामले की जब पता घर के लोग शादी से लौटकर आते हैं और जब वह देखते हैं तो उसे, जो लड़की होती है उसके शरीर पर वस्त्र नहीं होता है और निर्वस्त्र रूप में देखकर वह पैरों तले जमीन खिसक जाती है उनके, और वह तुरंत ही जो पासी का थाना होता है शिवराजपुर, उस थाने में इंफॉर्मेशन करते हैं और उस थाने में बताते हैं। बताने के बाद में वहाँ पर जो पुलिस की टीम आती है और वह देखती है। देखने के बाद दोस्तों वहाँ पर जो फॉरेंसिक विभाग होता है वह फॉरेंसिक विभाग की टीम आकर फॉरेंसिक विभाग अपना जो भी कार्य होता है वो पूरा करता है, और पूरा करने के बाद वहाँ पर उसे कई रेफर मिलते हैं जो कि अपने आप में शक्तिवर्धक गोलियों के थे, जिसे उसने खाकर उस लड़की के साथ दरिंदगी की थी। तो दोस्तों जब फॉरेंसिक लैब में उसे भेजकर उनकी इंक्वायरी कर ली जाती है, करने के बाद पुलिस उस लड़के का जो पता लगाने के लिए कॉल रिकॉर्डिंग ढूंढती है। कॉल रिकॉर्डिंग के माध्यम से और जो फ़ोन था वहाँ घर पर रहा था उस दिन, उस फ़ोन से नंबर निकाल लेती है। निकालने के बाद कॉल करती है और उसके पास जब कॉल जाती है तो पुलिस को पता चल जाता है कि यह लड़का ये था और इस जगह का रहने वाला था। दोस्तों पुलिस उसे पकड़ लेती है और पुलिस को सारी सच्चाई वह लड़का बता देता है कि मुझे बुलाया था, मगर जो गोलियां थी मैंने उसका प्रयोग किया था। और प्रयोग करने के बाद दोस्तों वह उसके साथ दरिंदगी करता है और ठंड अधिक होने के बाद कारण वो उस ठंडी का जो प्रकोप था वह नहीं झेल पाती है, उसके साथ साथ उसकी दरिंदगी का दोस्तों वह जान गंवा देती है। दोस्तों जो मैंने ये वीडियो बनाया है, इस वीडियो बनाने का उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, सिर्फ आपको सतर्क करना है। दोस्तों उस लड़के को पुलिस पकड़कर पॉक्सो एक्ट के थ्रू जेल भेज देती है। दोस्तों जय हिंद, जय भारत। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में